हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ ने एक ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इंडिया की इकोनॉमी ने 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस करते हुए जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। अब इंडिया की नॉमिनल जीडीपी यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। अगर इसी रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही तो लगभग 2.5 से 3 साल में ही हम जर्मनी को पछाड़कर अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी ने 2017 में फ्रांस और 2021 में ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ा था। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट पर पहुंच चुकी है। परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में इंडियन इकोनॉमी अमेरिका और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन वहीं अगर हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम दुनिया में 136वें स्थान पर हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा देश सच में डेवलप हो रहा है? तो चलो, अब हम भारत और जापान के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। यह है जापान की सड़कें और यह है भारत की सड़कें। यह है जापान का वेस्ट मैनेजमेंट और वही ये है भारत का वेस्ट मैनेजमेंट। यह है जापान के लोगों की हाइजीन और यह है भारत के लोगों की हाइजीन। ये है जापान की नदियाँ और ये है भारत की नदियाँ। वहीं यह है जापान की पब्लिक की सिविक सेंस और यह है भारत के लोगों की सिविक सेंस। यह है जापान का एजुकेशन सिस्टम और वहीं भारत का एजुकेशन सिस्टम। वीडियो खत्म हो सकती है लेकिन ये कंपैरिजन नहीं। दिस इज ट्रूली अ शेम फॉर अस। भारत का युवा अनएम्प्लॉयड ही नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबल भी है। यानी अगर उसे कुछ काम दिया भी जाए तो भी वो किसी काम का नहीं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे देश की इतनी ही खस्ता हालत है तो फिर ये इकोनॉमिक आंकड़े क्या दिखा रहे हैं। तो आपको बताता चलो कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी अपनी चरम पर है और बढ़ती ही जा रही है। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। इंडिया के रिचेस्ट 10% के पास टोटल नेशनल इनकम का 60% हिस्सा है। टॉप 1% के पास 22.6% का और वहीं बॉटम 50% के पास सिर्फ 15% का। इंडिया की इनकम डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ये सब खत्म नहीं होगा, सभी वर्गों की अपलिफ्टिंग नहीं होगी, सोशल स्ट्रक्चर पे, सिविक सेंस पे, हाइजीन पे और एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं होगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? और सवाल आखिर में यही रहता है कि क्या इंडिया सच में डेवलप हो रहा है? अब आगे का काम हम समय पर छोड़ते हैं। सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।